सबों को यीशु, यू आर द चोजन जनरेशन। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2:9 में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो। यू आर द चोजन जनरेशन। यदि मैं और आप ईश्वर द्वारा चुने हुए प्रजा हैं तो हम ईश्वर से क्यों दूर हैं? हमारे बीच में एक दीवार क्यों है? जब हम यह जानते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें रचा है जिससे हम उसकी महिमा करें, तो हमारे बीच में एक दीवार क्यों है? हम यह बात अक्सर क्यों भूल जाते हैं कि हम ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा हैं? जब से मैंने ये काम शुरू किया है कि मैं ज़्यादातर लोगों तक यह वचन पहुंचा सकूं, यदि मैं एक दिन भी इस काम को नहीं करता तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दिन व्यर्थ जाता है। मैं उस दिन अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। इसलिए यदि मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाता हूँ तो आप कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में शांति का अनुभव? आप तो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। ईश्वर ने आपको उसकी महिमा के लिए बनाया है, ना कि इस संसार में रहते हुए बुराई करें, गलत चीज़ों पर अपना ध्यान दें। इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर ने आपको इस संसार में नहीं भेजा, बल्कि ईश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। यदि मैं इस प्रकार सोचता हूँ तो आप क्यों नहीं सोच सकते? आप क्यों नहीं ईश्वर के वचन का प्रचार कर सकते? ईश्वर ने आपको चुना है ईश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, इसके वचन का प्रचार करने के लिए। यदि आप यह कार्य को भूल जाते हैं तो आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कैसे हो सकते हैं? ईश्वर का वचन कहता है, तुम चाहे तो सारे संसार के समुद्र के पानी को स्याही क्यों ना बना लो। यदि तुम चाहो तो संसार के सभी पेड़ पौधों के पत्तों को कागज क्यों ना बना लो, परंतु तुम मेरे प्यार का बखान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्लेन द लव ऑफ गॉड। इट इज अनकंडीशनल। It cannot be measured, it cannot be known, or you cannot understand the love of God. यदि हम ईश्वर के वचन का प्रचार करेंगे तो अवश्य ही हमें अत्याचार सहना पड़ेगा, लोगों द्वारा नीचे खींच जाएंगे, बुराई के पात्र बनेंगे, लोग हमें प्यार की दृष्टि से नहीं देखेंगे और यहाँ तक कि हम लोगों द्वारा तिरस्कृत किए जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हें ईश्वर के नाम पर शारीरिक प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ेंगी, तुम्हें शारीरिक रूप से अत्याचार भी सहना पड़ेगा। परंतु याद रखो, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में ईश्वर का वचन कहता है, जो शारीरिक रूप से अत्याचार सहता है समझो उसने पाप को हरा दिया। इसलिए हमें अत्याचार से नहीं डरना है, हमें तो गर्व करना है कि यदि मैं शारीरिक रूप से ईश्वर के नाम पर अत्याचार सहता हूँ तो मैं पाप को हराता हूँ, मैं शैतान को हराता हूँ ईश्वर के नाम पे। यदि मैं प्रभु यीशु के वचनों का प्रचार प्रसार करता हूँ तो यदि हम ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा हैं तो हमें रात दिन उसके कार्यों को, उसकी महिमा का बखान करते रहना है। चाहे हम जहाँ कहीं भी हो, हमारी स्थिति किस प्रकार का क्यों ना हो, परंतु हमें एक बात याद रखना है कि हम ईश्वर द्वारा चुने हुए प्रजा हैं। वी आर द चोजन जनरेशन। यदि मैं और आप इस तरह अपना जीवन ईश्वर के कार्य का प्रचार प्रसार करने में लगाएंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन ईश्वर के लिए एक रहस्यमय और एक विश्वसनीय कार्य होगा। इसलिए हम अपने जीवन में हर क्षण ईश्वर की महिमा करते रहें और ईश्वर के वचनों का प्रचार करते रहें। धन्यवाद। यदि कोई विश्वासी कोई विशेष रूप से प्रार्थना करवाना चाहता है तो मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं पूरे सप्ताह भर
उस भाई या उस बहन के लिए प्रार्थना कर सकूं। आमीन।